सोमवार को दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस में पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए केंद्र व प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी विकसित भारत जी राम जी योजना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार का संयुक्त लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, जिसके लिए रोजगार, कृषि और ग्रामीण अवसंरचना को सशक्त किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि भारत सरकार द्वारा 21 दिसंबर को 2025 को श्रमिकों, किसानों एवं ग्रामीण अवसंरचना में सुधार के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किया गया है, जिसका नाम विकसित भारत की राम जी की गारंटी का रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 है। इस अधिनियम के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने का प्रयास किया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों को 100 दिवस के रोजगार की गारंटी थी, जबकि नए अधिनियम के तहत इसे बढ़ाकर 125 दिवस कर दिया गया है। इससे ग्रामीण श्रमिकों को आय में वृद्धि होगी और उन्हें अधिक दिनों तक सुनिश्चित रोजगार मिल सकेगा। बजट के संदर्भ में मंत्री ने कहा कि जहां मनरेगा का बजट लगभग 86,000 करोड़ रुपए था, वहीं नए अधिनियम के अंतर्गत इसे बढ़ाकर करीब 1,55,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह वृद्धि सरकार की रोजगार सृजन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि फसलों की बुनवाई और कटाई के मौसम में 60 दिवस का कृषि अवकाश दिया जाएगा, जिससे किसानों को इन महत्वपूर्ण समयों पर श्रमिकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। अंत में मंत्री ने कहा कि यह अधिनियम ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है और इससे देश के समग्र विकास को नई दिशा मिलेगी। केंद्र सरकार के द्वारा यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संसद में अभी एक नया कानून पेश हुआ है, विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2025, सरल भाषा में वीबी जी राम जी अधिनियम 2025। उसी को लेकर ये प्रेस वार्ता थी कि जो पूर्व में जो योजना थी मनरेगा के नाम से, उसमें क्या कमियां थी, क्या खामियां थी। मैंने विस्तार से उन सब बातों पर अपनी बात रखने का काम किया है। और जो नया प्रारूप इस कानून का आया है, उसमें क्या फ़ायदा है, उसमें कितनी पारदर्शिता है, कितनी ट्रांसपेरेंसी है, उन सब बातों पर ये मैंने अपना विषय लो है आप लोगों के बीच में रखा है। मंत्री जी, जैसा कि नया कानून लागू होने वाला है, हम देखते हैं मुरादाबाद में कई लोगों से बात भी काफ़ी खुश हैं इस योजना को लेकर। वो कहते हैं कि जो पहले 100 दिन था 125 दिन हो गया है। तो आप किस नज़रिए से देखते हैं, कितना हित में रहेगा? मैं तो आपके नज़र से देख रहा, जब आप खुश हैं तो सब लोग खुश ही हैं। जब तो आपने खुद ही कह दिया भी जनता खुश है, तो ये सही बात है। देखो, मान लो किसी व्यक्ति को पूर्ववर्ती योजना में 100 दिन का रोजगार मिल रहा था, 100 दिन में भी कुछ गिरोह बना के कुछ लोग जो है उस पैसे को डकारने का काम करते थे। आज जो है इस नए कानून के माध्यम से 100 के बजाय 125 दिन का रोजगार सर्जित होगा और उसमें पारदर्शिता होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, बायोमेट्रिक उसकी अटेंडेंस होगी, 1 हफ्ते के अंदर उसका पेमेंट होगा। तो उनको ये महसूस होगा नहीं, वो जो पहली जो मनरेगा थी उसमें लाभ नहीं मिलता था। लोग जो है क्या करते थे, गांव स्तर पर एक गिरोह बना कर रखते थे, सारे जो है जॉब कार्ड इकट्ठे करके और फर्जी पेमेंट निकालने का काम करते थे। जो असली पैसा जिसको मिलना चाहिए था, जितना निर्धारित पैसा है, वो उसको मिलता ही नहीं था, उसमें कटौती हो जाती थी। अब वो सीधा पैसा उसी लाभार्थी को जाएगा जो उसका जॉब कार्ड का धारक है। यानी कि पारदर्शिता आएगी, पूरी तरीके 100% पारदर्शिता आएगी। और इसी योजना में नहीं, एनडीए सरकार की जो भी योजनाएं संचालित हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हैं, चाहे वो राज्य सरकार की हैं, सभी में पारदर्शिता है, सब में ट्रांसपेरेंसी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ कहीं दिक्कत है उनको दूर किया जा रहा है। सर, विपक्ष लगातार सवाल निशान लगा रहा है किस चीज़ के लिए? योजना को लेकर आप अब कुछ तो बोलेंगे बेचारे। पर नगर विधायक रितेश गुप्ता, कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह, महापौर विनोद अग्रवाल, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, एमएलसी गोपाल अंजान, भाजपा जिलाध्यक्ष आकाश पाल, भाजपा महानगर अध्यक्ष गिरीश भुडूला,
राष्ट्रीय लोक दल के जिलाध्यक्ष मनोज चौधरी, सुहेल देव समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष रवि चौधरी, महानगर महामंत्री नवनीत टंडन आदि मौजूद रहे।